आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। आप सभी शांत चित्त होकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम कल के ही क्रम को आगे बढ़ाएंगे। गुरुदेव लिखते हैं कि हमें उनके परिणाम दैनिक जीवन में ही प्राप्त होते हैं, परंतु हम उन पर ध्यान नहीं देते। जब शब्द, भाव, विचार, वायु, विद्युत तथा आकाश का पृथक पृथक और सम्मिलित प्रभाव हमारे जीवन के साधारण व्यवहार से पशु पक्षी, प्रकृति तथा मानव जाति पर नित्य पड़ना प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध है, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने आत्मयोग के द्वारा विशेष साधनों से शब्द विज्ञान, मनोविज्ञान आदि के अनुसंधानित आधार पर विशिष्ट शब्द विन्यास की योजना से मंत्रों की रचना करके उनकी विधिवत सिद्धि द्वारा संसार का कल्याण किया। इन्हीं तत्वों की विवेचना के आधार पर यह निश्चित धारणा स्थिर हुई है कि मंत्र के द्वारा अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, रोग, विपत्ति और संकटों का शमन होता है और इष्ट देव के दर्शन से कामनाएं पूर्ण होती हैं। एक विचार को आप बार बार हृदय में दोहराएं और उसका अभ्यास करें तो वह आपके हृदय, आपके मस्तिष्क में ऐसा अंकित हो जाता है कि वह आपके स्वभाव में परिणित हो जाता है और उसका अंग बन जाता है, और उस स्वभाव और संस्कार से बाह्य जगत प्रभावित होता है। इस प्रकार किसी मंत्र या मंत्रों के स्रोत के पुष्चरण से सिद्धियां प्राप्त करके संसार का कल्याण निश्चित रूप से किया जा सकता है। शब्दोच्चार भी कई प्रकार का है। एक शब्द वह जो दूसरों को सुनाई देता है, उसमें कंठ, जिह्वा व अन्य शरीर के अंगों का योग होता है। दूसरा वह शब्द जिसमें जिह्वा का आश्रय न लेकर केवल कंठ से ही उच्चारण होता है। तीसरा वह शब्द जिसमें केवल आपकी श्वास ही कार्य करती है। चौथा शब्द है जिसका आप हृदयांतर अथवा अंतःकरण से ही उच्चारण करते हैं, परंतु उसकी भीमकाय तरंगे सारे ब्रह्मांड को अप्लावित कर देती हैं। पांचवा शब्द अनहद शब्द है जिसका उच्चारण आप वास्तव में करते ही नहीं। इन सब तथ्य के विज्ञानों, महर्षियों, तत्वदर्शियों ने लोक कल्याण के लिए मंत्रों का निर्माण गुप्त दिव्य शक्तियों की मंत्रणा से और उसके साधन से किया था। उनका सूक्ष्मतर मनन योग, जो मंत्रों में वैज्ञानिक क्रियाओं से सन्निहित बाह्य वायु तथा विद्युत के अभ्यंतर सूक्ष्म स्तर की तरंगों द्वारा जड़ और जंगम पर यदि अपना अचूक प्रभाव डालता है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। किसी मंत्र का जप या ईश्वर भजन, प्रार्थना, मंत्र का कीर्तन ही उपयुक्त वैज्ञानिक तत्वों की प्रतिक्रिया उन सब के प्रचंड रूप में दृष्टिगोचर होती है और उनके प्रभाव का विस्तार अनंत होकर के हृदय के तार द्वारा हृदय में प्रवेश करता है, और मंत्रों का अनुष्ठान एक ही स्थान में अथवा एक ही समय में अनेक स्थानों पर किए जाने पर वायुमंडल मात्र में एक विशेष उद्वेलन और संगठन उत्पन्न करता है, जिसका सामूहिक प्रतिफल समष्टि पर अंकित हो जाता है। यही कारण है कि धार्मिक आचार्यों ने पूजा, संध्या, नमाज, प्रार्थना के कुछ निश्चित समय नियत कर दिए हैं। मंत्र सिद्ध करके मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रयोग करता है। मंत्र तामसी, राजसी और सात्विक नहीं है। ये तो मनुष्य के गुण और कर्म स्वभाव के विश्लेषण है। सिद्धियों के दुरुपयोग के सदाचार, संयमी ब्रह्मचारी सदा स्वयं बचते हैं और दूसरों की रक्षा करते हैं। मंत्र शक्ति से कभी कभी ऐसे काम होते देखे और सुने जाते हैं कि जो असाधारण और आश्चर्यजनक होते हैं। अनेक विषैले सर्प जिनकी फुसकार से ही मनुष्य मर जा सकता है,
मंत्र शक्ति से किलित होकर रस्सी की तरह पड़े रहते हैं और कुछ हानि नहीं पहुंचाते। जिन सर्पों ने मनुष्य को काटा है उसे ही शब्द शक्ति मंत्र शक्ति से बुलाकर काटे हुए स्थान से विष चुसवा कर रोगी को अच्छा कर देना कई सर्प विशारदों का बाएं हाथ का खेल होता है। जहरीले बिच्छू जिनका डंक लगते ही मनुष्य बेचैन हो उठता है, मंत्र शक्ति से निर्विष हो जाते हैं और डंक की पीड़ा मिनटों में अच्छी हो जाती है। पागल सियार या कुत्ते के काटे हुए जहरीले मक्खियों या कीड़ों के काटे हुए लोग भी इसी तरह से देखे हुए गए हैं। मधुमक्खियों को मंत्र शक्ति से निर्विष करके लोग उनका शहद बड़ी सुगमता से निकाल लेते हैं। कमलवाय, पीलिया, तिल्ली, पारी के ज्वर, कंठमाला, मृगी, उन्माद आदि रोग मंत्र के द्वारा ठीक होते हुए देखे जाते हैं। बच्चों की पसली चलना, अधिक रोना, दूध पटकना, चौक पड़ना, सूखते जाना, बहुत से रोग ठीक होते हुए देखे गए हैं। भूत बाधा, प्रेत पिशाच आदि के उपद्रव मंत्रों के द्वारा समन होते हैं। मंत्रों द्वारा हानि भी पहुंचाई जाती है। किसी को बीमार कर देना, द्वेष करा देना, वश में कर लेना आदि हानिकारक उपचार भी किए जाते हैं और जरूरत पड़ने पर बुद्धि को सुधारने में, मानसिक शक्तियों को श्रेष्ठ और उन्नतिशील बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। हम ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जिन्होंने मंत्र शक्ति के द्वारा अनेक पागलों, अंधे, आधे पगलों, भुलक्कड़, जड़ मूड, शठ और दुष्टों के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन उपस्थित कर दिया है। इसके अतिरिक्त और भी असंख्य प्रकार के भले बुरे कार्यों को मंत्र शक्ति से होते हुए देखा गया है। आज का स्वाध्याय हम यहीं तक करेंगे, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। आप सभी भाई बहनों को पुनः प्रणाम, धन्यवाद।